एक ही दवा और उसके अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनियों से, जिसकी वजह से डॉक्टर कंफ्यूज, पेशेंट कंफ्यूज और कभी कभी अननेसेसरी पैसा खर्च। तो आज हम समझेंगे दवाइयों के नाम। सबसे पहले नाम कैसे देते हैं, जैसे एक तो होता है जेनेरिक नेम, एक होता है ब्रांड नेम। जेनेरिक नेम क्या होता है कि जो पूरी दुनिया में वो दवा सिर्फ एक नाम से जानी जा सके, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे पैरासीटामोल है तो वो इंडिया में भी पैरासीटामोल है और पूरे यूएस में भी पैरासीटामोल नाम से बिकती है, उसको कहते हैं जेनेरिक नेम। दूसरा नाम होता है ब्रांडेड नेम। ब्रांडेड नेम वो नाम जो कंपनियां कमर्शियल रूप से यूज करती है। जैसे पैरासीटामोल है वो क्रोसिन नाम से भी आती है, कालपोल नाम से भी आती है। तो ये तो हो गया दवाइयों के नाम। अब दूसरा आता है जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग क्या होती है कि कोई दवाई जो ओरिजिनली बनाई गई थी, जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनियां भी उस दवाई को बना सकती है, लेकिन सेम बायो इक्विवेलेंस के साथ। सेम बायो इक्विवेलेंस का मतलब कि जो दूसरी कंपनी दवाई बना रही है वो ओरिजिनल दवाई के जैसे ही एब्जॉर्ब हो और उतनी ही सेफ और उतनी ही एफिकेसी हो, तो उसको कहते हैं हम जेनेरिक ड्रग। और ब्रांडेड ड्रग क्या होगी? ब्रांडेड ड्रग जो कंपनियां कमर्शियल रूप से यूज करती है, जैसे क्रोसिन है तो पैरासीटामोल है तो क्रोसिन टैबलेट में भी आएगी, कालपोल सिरप में आ जाएगी। तो ये अलग अलग ब्रांड हो जाएंगे। तीसरा आता है एथिकल ड्रग। एथिकल ड्रग कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, लेकिन ये इंडिया में यूज होती है। ये ऐसी दवाइयां जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही मिलती है, जैसे एंटीबायोटिक्स। और दूसरी जो दवाई होती है ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग, जो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से भी मिल सकती है, लाइक सम वाइटामिन, कुछ विटामिन भी मिल जाते हैं, कुछ पैरासीटामोल है। तो ये दवाइयों के नाम और दवाइयाँ जेनेरिक और ब्रांडेड और एथिकल ड्रग्स के नाम और वो ड्रग्स हैं क्या, आज ये वीडियो उसके बारे में था। तो अब ये सब जानने से आजकल जो रिसेंट एडवांसेज क्या हो रहे हैं इंडिया में, कि जो बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। दूसरा जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे इंडिया में तो सीडीएससीओ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो ड्रग अप्रूव कर रही है उसकी भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करती है। और कुछ दवाइयाँ जैसे जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट भी किया जा रहा है।